हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने एक ब्रॉड टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था फ्रांस एबोलिशिस मोनार्ची एंड बिकेम्स ए रिपब्लिक। ठीक ना, बिकॉम्स ए रिपब्लिक कह रहा है कि फ्रांस किस तरीके से मोनार्ची ख़त्म करता है और एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक ना, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था कि राजा एक प्लान बनाते हैं कि वो क्या कर सके, फिर से मोनार्ची को इस्टेब्लिश कर सके। और उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया होता है प्रूसिया के साथ मिलकर, ठीक ना, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, लेकिन उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और लड़ाई होती है किसके बीच। नेशनल असेंबली ने एक कानून पास कर देते हैं जिसके तहत क्या होती है, उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया है, मैंने पहले से ही युद्ध घोषित कर देते हैं। ठीक ना, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ। ठीक ना, युद्ध होता है। युद्ध में हम लोग देखे थे कि बहुत सारे क्या होती है, इकोनॉमिक लॉस भी झेलना पड़ता है फ्रांस को। ठीक ना, और जब मैन चले जाते हैं कहाँ पे फाइटिंग करने, तो वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक ना, और उस समय पे क्या होती है, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स। ठीक ना, पॉलिटिकल क्लब मैंने बताया था, मतलब राजनीतिक सभा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस राजनीतिक सभा के थ्रू ही, ठीक ना, लोग क्या करते हैं, लोग एक मतलब ध्यान रखते हैं कि सर जो गवर्नमेंट है वो किस तरह का नियम बना रही है, ठीक ना, किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है। सारी चीज़ें वो लोग पॉलिटिकल क्लब में, अलग अलग पॉलिटिकल क्लब होते थे, ठीक ना, अलग अलग ग्रुप होते थे, जिसमें लोग अपना बैठ के, जो भी ग्रुप मेंबर होते हैं वो बैठ के डिस्कस करते थे गवर्नमेंट के प्लान वगैरह के। यहाँ तक चीज़ें पढ़ लिए थे। उसी में हम लोग एक देखे थे, कौन सा क्लब जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ, उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक ना, तो आज हम लोग जैकोबिन क्लब के बारे में ही जानने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, पीछे को भी मैंने आपको रिकैप कर दिया। ठीक ना, अब हम लोग बात करेंगे जैकोबिन क्लब की। तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स होते थे, यानी जो सदस्य होते थे, ठीक ना, वो बिलोंग करते थे, ठीक ना, किस सेक्शन, मतलब किस वर्ग से बिलोंग करते थे, तो वो गरीब जो थे, ठीक ना, बहुत सारे गरीब लोग उसके मेंबर थे। किसके? जैकोबिन क्लब के। ठीक ना, जो सबसे पुअरेस्ट सेक्शन था, ठीक ना, सोसाइटी का गरीब वर्ग जो था, वही उसका क्या था, मेंबर हुआ करता था। किसका? जैकोबिन क्लब का। कैसे लोग हो गए, जिसमें आपको छोटे दुकानदार मिलेंगे, आर्टिस्ट वगैरह मिलेंगे, ये सब डेली वेज वर्कर मिलेंगे, ये सब उस क्लब का मेंबर हुआ करते थे, यानी जैकोबिन क्लब का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक ना, इन्हीं से मिलकर क्या बना था, पूरा जैकोबिन क्लब बना था। ठीक ना, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। क्लब मतलब क्या हो गया, समझ रहे ना, सभा। ठीक ना, जहाँ पे बहुत सारे क्या होते थे, बैठ के मीटिंग वगैरह होती थी, किसके रिगार्डिंग, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, उसके एक्शन के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें होती थी, गवर्नमेंट का प्लान डिस्कस किया जाता था। ठीक ना, अब मानिए कि सभा है, तो सभा के एक लीडर तो होंगे ही, नेता तो होंगे ही, जो उसका सभा का नेतृत्व कर रहा होगा। इन लीडर का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ठीक ना, तो जैकोबिन क्लब के लीडर का क्या नाम था, वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ठीक ना, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। ठीक ना, इन्होंने तरह तरीकों से क्या किया, जो एरिस्टोक्रेसी है उससे पीछे हट, मतलब उससे अपने आप को आज़ाद घोषित करने का तरीका अपनाना शुरू कर दिया। उसमें से एक खास तरीका था, क्या समझिएगा, जैसे आप देखे होंगे तो जो फ्रांस के जो फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट के लोग जो होते थे ना, वो न्यू ब्रीचेज पहनते थे, मतलब घुटने तक कपड़े पहनते थे। ठीक ना, घुटने तक कपड़े पहनते थे, जैसे कि नोबल्स हो गए, ठीक ना, यानी जो क्या होते थे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के सोसाइटी के लोग जो होते थे ना, वो घुटने तक कपड़े पहनते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका निकाला। ठीक ना, इन्होंने क्या किया, अब वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने लगे, एकदम नीचे तक, एकदम पैर तक वो लोग ट्राउजर पहनना शुरू कर दिए, जिस तरीके से डॉक वर्कर्स पहनते थे। डॉक वर्कर्स समझते हैं क्या होता है, जो शिप में सामान रखने का काम करता है, उतारने का काम करता है, उसको डॉक वर्कर कहते हैं। ठीक ना, उसी के तरीके से ये लोग भी कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें वो क्यों करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि उनका एक थॉट प्रोसेस था, जिससे वो क्या, मतलब अपने आप को क्या करना, दिखाना चाहते थे कि वो क्या है, एकदम आज़ाद हैं। किससे? ये जो एरिस्टोक्रेसी है, यानी जो पावरफुल वर्ग है, ठीक ना, पावरफुल सोसाइटी है, ठीक ना, पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इनसे वो लोग एकदम आज़ाद है, इन पर कोई उनका दबाव नहीं है। ठीक ना,
इससे उन्होंने ये तरीका निकाला कि वो लोग जिस तरीके का कपड़ा पहनते उस तरीके का कपड़ा अब हम नहीं पहनेंगे, हम एकदम बिल्कुल उनसे अलग दिखेंगे, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और ये क्या था, अभी मैंने बताया, ये एक तरीका था, ठीक ना, जिससे वो घोषणा कर चुके थे। किस बात का घोषणा कर चुके थे कि अब हम क्या हैं, जो ये नोवेल्स हैं इनके अधीन नहीं है, मतलब अब हम इनके गुलाम नहीं हैं, ठीक ना। अब हम इनसे आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। और ये सब किस तरीके से किया, एक नया यूनिक तरीका निकाल के उन्होंने ये चीज़ें करने का प्रयास किया, ठीक ना। जैकोबिन्स को बाद में क्या कहा गया, जैकोबिन्स को बाद में सेंस क्लूटे के नाम से जाना गया। सेंस क्लूटे क्या होता है, ठीक ना, सेंस क्लूटे को आपको समझिएगा, ठीक ना। और सेंस क्लूटे का लिटरली मीनिंग होता है डोज विदाउट नी ब्रीचेज, मतलब ऐसे जो नी ब्रीचेज तक कपड़े नहीं पहनते थे, यानी घुटने के नीचे तक भी कपड़े पहनते थे, ठीक ना। तो आपको याद रखना होगा, एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में बाबू ये क्वेश्चन पूछेगा या, ठीक ना, कि किसको सैन क्लूटे के नाम से जाना गया, सैन क्लूटे किसको जाना गया, और सैन क्लूटे का लिटरली मीनिंग भी क्या होता है। तो ये चीज़ें आप बता सकते थे, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि मतलब वो लोग तो घुटने तक पहनते थे, इन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि क्या करेंगे, पूरा लंबा एकदम घुटने तक, मतलब पूरे पैर तक आपका पूरा पैर ढका रहेगा, उस तरीके से इन्होंने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, ठीक ना। और ये यहाँ पे जो मैन होते थे ना, मैन, वो लोग एक लाल टोपी पहनते थे। कैसे टोपी पहनते थे, लाल टोपी, जिससे किस चीज़ को, मतलब किस चीज़ का, वो लाल टोपी क्या सिंबलाइज करता था, किस चीज़ को दिखाता था, लिबर्टी यानी आज़ादी, ठीक ना, आज़ादी दिखाता था। मतलब अब हम आज़ाद हैं, किससे आज़ाद हैं, ये जो नोबल क्लास हैं इनके अब हम गुलाम नहीं रहे, ठीक ना। इस तरीके से उन्होंने कपड़ों के जरिए एक मतलब मैसेज देना चाहा पूरे सोसाइटी को, ठीक ना। लेकिन ऐसा वुमेन को अलाउ नहीं था, लेकिन मैन ऐसा कर सकते थे, ठीक ना। वुमेन कपड़ा पहनती थी लेकिन लाल टोपी पहनने का अलाउ वुमेन को नहीं था। देखिए एक मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, ठीक ना, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग होते थे, ठीक ना। एक फिगर के थ्रू आप समझ जाएंगे, ठीक ना। तो ये होते थे मैन, देख रहे हैं ना, ये पूरा नीचे तक कपड़ा पहनते थे, ठीक ना। ये वुमेन होती थी, जैकोबिन क्लब के कपल्स हैं, ठीक ना, जैकोबिन क्लब। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आप देखिए क्या होता है अब 1792 में, ठीक ना, यानी समर में, यानी गर्मी के मौसम में 1792 में क्या होता है, जैकोबिन क्लब के जो सदस्य होते हैं, ठीक ना, वो एक प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। किस चीज़ के लिए, विद्रोह करने के लिए, ठीक ना। विद्रोह किस लिए करना चाहते थे, क्योंकि वो गुस्सा थे। किस चीज़ से गुस्सा थे, शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, मतलब सप्लाई कम होती थी, ठीक ना, और फूड का दाम बढ़ रहा था। इस चीज़ से गुस्सा होकर जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो क्या होते हैं, विद्रोह करने का योजना बनाते हैं। और किस तरीके से देखो विद्रोह कैसे करते हैं, यानी 10 अगस्त की सुबह को क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं। किस पर, पैलेसेस ऑफ ट्यूलरीज। अब ये क्या होता है, महल, पैलेसेस ऑफ ट्यूलरीज मतलब महल पर वो लोग क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं 10 अगस्त की सुबह को, ठीक ना। जहाँ पे जो किंग के जो गार्ड होते हैं, यानी जो किंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक ना। और किंग को क्या कर लेते हैं, कुछ घंटे तक वो बंदी बना लेते हैं, कुछ घंटों तक वो क्या करते हैं, बंदी बना के रख लेते हैं, ठीक ना। बाद में क्या होता है, सभा जो असेंबली होती है ना, असेंबली यानी नेशनल असेंबली, ठीक ना, वो क्या करती है, वो उन्होंने एक डिसीजन निकालते हैं, वो एक डिसीजन देते हैं कि अब क्या हो, इम्प्रीजन कर दिया जाए रॉयल फैमिली को बंदी बना दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, ठीक ना। वो असेंबली इस फेवर में क्या करती है, वो मतलब एक डिसीजन निकालती है, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें हो गई बाबू। अब देखिए, अब राजा के हट जाने के बाद से, जैसे आपको पता था राजा थे, तो एक क्या था, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो था, ठीक ना, लेकिन अभी भी मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशन था। मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, हेड ऑफ द स्टेट कौन थे, राजा ही थे, ठीक ना, लेकिन उनके पावर को सीमित कर दिया गया था। अब लेकिन क्या होता है, जब उनको बंदी बना लिया जाता है तो फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं। फिर से क्या कराए जाते हैं बाबू, इलेक्शन, यानी फिर से चुनाव होता है। अब इस चुनाव में कुछ खास किया जाता है। क्या खास किया जाता है इस चुनाव में, क्या किया जाता है कि पहले जैसे कि 25 साल के जो ऊपर होते थे उनको वोट देने का अधिकार होता था, ठीक ना, और उसमें भी बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन था
कि 3 दिन के डेली वेजेस के बराबर आपको टैक्स देना होगा, तभी आप क्या करेंगे, एक्टिव सिटीजन के अंतर्गत आएंगे, तब आपको वोटिंग राइट दिया जाएगा। ये सारे कंडीशन पहले होते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होता है कि सारे मैन, ठीक ना, क्या बाबू, सारे मैन यानी जितने भी आदमी थे उस समय, ठीक ना, 21 ईयर के, ठीक ना, 21 ईयर या उससे ऊपर के जितने भी व्यक्ति थे, ठीक ना, आदमी, और ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास कितना धन है, कितना पैसा कमाता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक ना। यानी 21 ईयर या 21 ईयर से जो भी ऊपर के व्यक्ति हैं, उनके पास कितना पैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस 21 ईयर होना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है इस बार के चुनाव में। ये चीज़ें, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, ठीक ना, कि किस तरीके से राजा के महल पर, महल का नाम याद रखिएगा, टूलरिज, ठीक ना, टूलरिज, यहाँ पे राजा को, गार्ड को मार के राजा को बंदी बना लेते हैं। फिर बाद में क्या होती है, नेशनल असेंबली एक नियम पास करती है जिसके थ्रू राजा को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया, यानी जेल में डाल दिया जाता है, ठीक ना। और फिर फर्दर इलेक्शन करा के अब क्या होता है, इलेक्शन कराने के बाद से एक नई असेंबली का गठन होता है, नई असेंबली का गठन होता है जिसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशन। याद रखिएगा, नई असेंबली का गठन होता है उसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशन बोला गया, ठीक ना। और 21 सितंबर 1792 को, याद रखिएगा डेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 21 सितंबर 1792 को क्या होता है कि मोनार्ची को ख़त्म कर दिया जाता है, मोनार्ची को ख़त्म कर दिया जाता है पूरे फ्रांस में। और वहाँ पे घोषणा किसकी हो जाती है, फ्रांस एज ए रिपब्लिक। अब फ्रांस को एज ए रिपब्लिक कंट्री वहाँ पे घोषणा कर देता है, ये जो कन्वेंशन बना होता है, इन्होंने घोषणा कर देते हैं कि अब मोनार्चियल सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया, अब फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, ठीक ना। और रिपब्लिक का मतलब भी बताए थे, फिर से मैं बता देता हूँ। रिपब्लिक एक तरह की ऐसी सरकार है जिसमें क्या होती है, ये लोग क्या करते हैं, सरकार के लोगों को चुनते हैं, ठीक ना, और सरकार के लोगों को, या जो सरकार के जो हेड हैं, ठीक ना, जो सरकार चलाने वाले हैं, उनको भी कौन चुनता है, हेड चुनता है, मतलब उनको भी कौन चुनता है, पीपल चुनता है, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्ची, अब कोई वंशानुगत मोनार्ची सिस्टम नहीं। हेरिडिटरी मोनार्ची मतलब समझ है ना, कि जैसे राजा हुआ, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, इस तरह की जो सिस्टम है, अब ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है कन्वेंशन के थ्रू, ठीक ना। कन्वेंशन मतलब जो नई असेंबली चुनी होती है उसके थ्रू ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, सारे जो सिस्टम थे, जो रूल्स थे, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और लुइस 16 के साथ अब क्या होता है ये समझिएगा। लुइस 16 को क्या होती है, मौत की सज़ा सुना दी जाती है कोर्ट के द्वारा, यानी फ्रांस में जो कोर्ट रहती है उसके द्वारा उनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। किस आरोप में, उन पर आरोप लगाया जाता है देशद्रोह का। क्यों देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, जैसे कि आपको याद होगा कि वो क्या किए थे, प्रूसिया के राजा के साथ, ऑस्ट्रिया के राजा के साथ एक सीक्रेट प्लानिंग किए थे, जिससे वो क्या कर सकते थे, सीक्रेट प्लानिंग करके उन्होंने योजना बनाया था कि अब हम क्या करेंगे, जो भी ये नेशनल असेंबली है उस पर सोल्जर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और फिर मोनार्ची स्टैब्लिश कर लेंगे, और किसी को बताया भी नहीं था। इस कारण से क्या होता है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, ठीक ना। और उनको क्या होती है, डेथ की सज़ा यानी मौत की सज़ा सुना दी जाती है। और 21 जनवरी 1793, ठीक ना, ये भी डेट याद रखने वाली चीज़ है। अभी मैंने एक और डेट बताया था 21 सितंबर 1792, जहाँ पे मोनार्ची ख़त्म होती है और क्या आती है, रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस। और 21 जनवरी 1793 को क्या होता है कि इनको पूरे लोगों के सामने क्या किया जाता है, मतलब फांसी की सज़ा दे दी जाती है, ठीक ना। जगह का नाम याद रखिएगा, प्लेस जो रहता है उसका नाम है डीला कॉनकॉर्ड, ठीक ना। डीला कॉनकॉर्ड में यहाँ पे सब सार्वजनिक सबके सामने इनको फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक ना। किसको, लुइस 16 को। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। पूछा जा सकता है कि कब उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना होगा, प्लेस भी पूछा जा सकता है। और जो रानी रहती है यानी प्रिंसेस, यानी जो राजा की जो पत्नी होती है, मैरी को भी क्या किया जाता है, उसी तरीके की सज़ा बाद में उनको भी उसी तरीके का सज़ा सुनाया जाता है और उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी फांसी की सज़ा दे दी जाती है, ठीक ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि फ्रांस किस तरीके से मोनार्ची ख़त्म किया और एक रिपब्लिक कंट्री बनता है, ठीक ना। ये चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में एक
टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है रेन ऑफ टेरर, ठीक ना। रेन ऑफ टेरर यानी किस तरह का नाम पढ़ेंगे, ऐसे समय काल के बारे में, ठीक ना, जो बहुत ही भयभीत रहा, बहुत डराने वाला समय रहा, ठीक ना। इसको क्यों रेन ऑफ टेरर कहा गया, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन से लोग होते थे, उसके लीडर का नाम याद रखिएगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे। फिर हम लोग देखे कि वो अपने से मतलब जो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी जो फर्स्ट क्लास के लोग सेकंड क्लास से लोगों को अलग रखने के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू करता है, ठीक ना। फिर हम देखे कि 1792 में राजा पर आक्रमण करता है और राजा को बंदी बना लिया जाता है। फिर हम लोग देखे इलेक्शन होता है। इस बार के इलेक्शन में क्या खास बात रहती है कि 21 साल के ऊपर के सारे लोग वोट दे सकते हैं, केवल मैन, याद रखिएगा, वोमेन को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक ना। फिर हम लोग देखे कि सितंबर 1792 को हम लोग में मोनार्ची खत्म हो जाता है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। और फिर मैंने बताया कि राजा को लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक ना। कहाँ पे सुनाई जाती है, उस जगह का नाम, मतलब जहाँ पे फांसी की सज़ा दी जाती है, डीला कॉनकॉर्ड, ठीक ना। और 21 जनवरी 1793 को फाइनली उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उनको मार दिया जाता है, ठीक ना। और बाद में इसी तरीके का अप्रोच किसके साथ किया जाता है, मतलब मैरी के साथ, यानी जो उनकी पत्नी रहती है उनके साथ भी उनको भी देशद्रोह का सज़ा सुना के उनको भी फांसी की सज़ा दी जाती है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और मैंने आपको मात्र 2 या 3 मिनट में जो भी पढ़ाया गया है कल का और आज का, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज भी करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।